और मैं पैगाम देना चाहूंगा हमारे जो तुर्क बरादरी के, जोजा बरादरी के लोग हैं, क्या आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट क्यों बंद हुआ? सपा के लोगों ने बंद कराया उसको। मेरी बात को पहुंचाओ उन लोगों तक ताकि आपको सच्चाई मालूम हो जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हर मैदान में आपको कमजोर किया जा रहा है। लोग बोलेंगे अरे अगर यहां से मजलिस के शकील साहब कामयाब हो गए, मजलिस के 8-10 एमएलए जीत गए तो क्या करेंगे? मैं उनसे कहना चाहूंगा प्यारे, 8-10 तुम कह रहे हो, 540 का संसद है जिसमें 2 हैं, और जब 2 खड़े हो जाते बीजेपी के 300 खड़े होकर बोलते बैठ जा बैठ जा बैठ जा। मगर हम नहीं बैठते, अपनी बात को करते हैं। हम सिर्फ 5 मिनट 6 मिनट में पूरी गर्मी पैदा कर देते बाबा। अभी हमारा भाषण हुआ था, हमले के बाद 4-4 गोलियां चली। दूसरे दिन हम पार्लियामेंट गए, स्पीकर साहब ने हमको मौका दिया, अल्लाह उनको अच्छा रखे, हमको 6 मिनट बोलने का टाइम मिला। हमने पार्लियामेंट को सच्चाई बता दी। अब लोग हमसे पूछते हैं कि 24 घंटे तुझ पर नहीं हुए गोली चलाने के बाद और तू आकर ये बात कर सकता है, वो क्या है? हमने कहा 24 घंटे न छोड़ो, अगर 4 घंटे भी होते तो उससे ज्यादा हम बोलते, क्योंकि हमारी जिंदगी हम अपने रब को दे चुके हैं, हम दे चुके हैं। अब वो चाहे कहां डाले किधर डाले वो उसका काम। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, 14 तारीख के दिन एक तारीखी फैसला कर लो आप। अज़ा हो रही है, इसीलिए आपसे अपील कर बोले हम ठीक है, बोलेंगे ही बोलेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि आप इस विधानसभा के चुनाव में, इस हिस्सेदारी की लड़ाई में आपकी मदद की, आपके ताउन की, आपके दुआओं की बेहद जरूरत है। और आपके साथ और आपकी मोहब्बत और आपका वोट मिलेगा तो इंशाअल्लाह ताला यकीनन असमौली में एक नई तारीख लिखी जाएगी और शकील अहमद को आप अपने वोटों से यहां से विधायक बनाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बिठाएंगे। आपसे अपील भी कर रहा हूं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। मैं नौजवानों के गम को समझ सकता हूं। मैं नौजवानों के दिलों में और उनकी आंखों में जो फिक्र और परेशानी है, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं नौजवानों से कि किसी शायर ने कहा था कि ना हो ना उम्मीद
ना हो ना उम्मीद, ना उम्मीदी जवाले इल्म इरफा है। उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में। तो अपनी उम्मीद को जिंदा रखिए। और जो लोग हमारे भाई सपा में है, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि नहीं तेरा नशेमन, नहीं तेरा नशेमन खसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। छोड़ो उन लोगों को, आओ हमारा साथ दो। अगर तुमको नेता बनना है तो आओ ओवैसी के कंधे पर खड़े हो जाओ। अगर तुमको तरक्की करना है राजनीति के लिए तो अपने दिलों को साफ कर लो, गरीबों की नीयत को अच्छी रख लो। अगर हमारी जिंदगी तुम्हारे लिए फायदेमंद हो सकती है तो होगी इंशाअल्लाह, और अगर मौत भी हमारी फायदेमंद हो सकती है तो उससे भी फायदा हासिल करो, मगर कुछ तो करो। कब तक तुम डर डर कर इन लोगों की गुलामी करोगे? तुम कब तक इनके लिए दरी बिछाओगे? अरे कब तक दरी बिछाओगे? कब तक नारे लगाओगे कि भैया तुझ पे जवानी कुर्बान? अबे कितनी को जवानी कुर्बान करेगा? दादा ने करीब बाप ने की, अपनी जवानी को बचा ले अपने लिए, अपनी जवानी को बचा ले अपने लिए। इसीलिए बीजेपी वाले ही बोलते, क्या बोलते, वो रोटी नून खाएंगे उनको जिताएंगे। हम कह रहे हैं कि रोटी नून नहीं खाएंगे, दरी नहीं बिछाएंगे और पतंग को जिताएंगे। क्या भाई आ रहा है? चालू हो गया? हाँ हाँ, ये बाबा का विकास है। बिजली चले गई, हम कुछ बोल रहे थे तो लगा के बिजली, बाबा अब ये बिजली, हम खुद बिजली बना चुके हैं लोगों को। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए, अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। देखिए 2014 में क्या हम चुनाव लड़े थे, फिर कैसे बीजेपी जीत गई, आपने सपा को वोट दिया। 2017 में अखिलेश और कांग्रेस एक हुए, आपने देख लिया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत गई। 2019 के लोकसभा के चुनाव हम नहीं लड़े, फिर भी बीजेपी जीत गई। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके वोट की अहमियत अब खत्म हो चुकी है। आपके वोट की अहमियत कोई नहीं बाकी रही। ये कड़वी बात सच्चाई से कह रहा हूं। आप तो झोली भर भर के खैरात के तौर पर वोट दे रहे हैं, मगर उनके पास आपकी कोई अहमियत नहीं है, न मान सम्मान आपका किया जाता है। आप खुद देख रहे हैं कि 3-3 मर्तबा आपने 6.5 साल में इन तमाम बसपा सपा को वोट दिया, मगर बीजेपी कामयाब हो रही है। मेरी इस बात को लिख के रख लो तुम आज। मैं रुकनुद्दीन सराय में खड़े होकर कह रहा हूं, अगर कोई ये समझ रहा है कि सपा और बसपा को वोट देने से बीजेपी की कामयाबी को रोक देंगे, नहीं रोक पाएंगे। अपने वोट को जाय होने से बचा लो, अपने वोट को जाय होने से बचा लो। अगर आज आप अपने वोट को मजलिस के हक में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी अहमियत बढ़ेगी, आपकी कीमत बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी आवाज उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जाएगी। आवाज तो गई असमौली से, मगर उस आवाज में दम नहीं था। वो आवाज तो आपने भिजा दिया कामयाब होकर, मगर मैडम और मोहतरमा खाली परिवारवाद की बात करती है। अगर शकील कामयाब होगा तो गरीबों की, मजलूमों की इंसाफ की बात होगी। तो इसीलिए आपसे अपील कर रहे हैं कि 14 तारीख के दिन आप सुबह सुबह अपने घर से निकलकर पतंग के निशान पर पूरे एतमाद के साथ बटन दबाइए
और अपनी जमात को, अपनी आवाज को हिस्सेदारी की लड़ाई में आप अपना सहयोग दीजिए, अपनी लड़ाई में कामयाबी हासिल करिए। मैं आपको कह रहा हूं कि मंजलिस और ओवैसी सिर्फ इस लड़ाई की नहीं है, मैं आता रहूंगा जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा। मेरी जिंदगी का मकसद यह है कि आप तमाम मुझसे काबिल नेता बन जाएं। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि मेरी बहनें सियासत में आए। मेरी जिंदगी का मकसद यह है कि हम हर मैदान में हमको हिस्सा मिले, विकास में मिले, ठेकेदारी में मिले, शिक्षा में मिले, नौकरी में मिले, राजनीति में मिले। ये हमारी कोशिश है। आप इसमें अपना साथ दीजिए और हमारे लिए दुआ करिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको इन तमाम जालिमों के शर से हमको और आपको महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।